पुराने ज़माने में शहर दौलतपुर में हारिस नाम का एक दाना और बुर्दबार आदमी रहता था। उसकी शोहरत सिर्फ उसकी अक्ल की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी खामोशी में भी हिकमत बोलती थी। लोग कहा करते थे, हारिस कम बोलता है, मगर जो बोलता है वो दिल में उतर जाता है। उसकी बीवी ज़ैनब हसन में बेमिसाल थी, मगर उसका दिल दुनिया की चमक दमक का असीर था। उसे कीमती कपड़े, जेवरात और शाहाना जिंदगी पसंद थी, जबकि हारिस सादगी और कनात को असल दौलत समझता था। एक दिन शहर में एक अमीर ताजिर आया। उसके काफले, नौकर और शान और शौकत ने पूरे शहर को मुतासिर कर दिया। ज़ैनब की नजरें भी इसी पर जा ठहरे। वो अक्सर छत पर खड़ी होकर उसके घर की तरफ देखती रहती। चंद दिनों बाद वो ताजिर किसी न किसी बहाने हारिस के घर आने लगा। हारिस सब कुछ महसूस कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था। एक रात हारिस ने ज़ैनब से कहा, मैं 2 दिन के लिए सफर पर जा रहा हूं, घर का ख्याल रखना। ज़ैनब के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने फौरन ताजिर को खबर भिजवा दी, मगर हारिस गया नहीं। वो घर के पिछले हिस्से में एक खुफिया कोठरी में छुप गया। रात गहरी हुई, ताजिर आया। ज़ैनब ने बेहतरीन लिबास पहना, खुशबू लगाई और चिराग रोशन कर दिए। दोनों हंसी मजाक में मशगूल हो गए। ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी हसीन औरत इस सादा आदमी के साथ क्यों रहती हो? मेरे साथ चलो, तुम्हें मलका बना दूंगा। ज़ैनब ने झिझकते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं। इसी लम्हे चिराग जोर से हिला और कमरे का दरवाजा खुला। हारिस अंदर दाखिल हुआ। फजा में सन्नाटा छा गया, मगर हैरत की बात यह थी कि हारिस के चेहरे पर न गुस्सा था, न चीखो पुकार। वो इंतहाई सुकून से आगे बढ़ा, मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और बोला, मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। दोनों हैरान रह गए। हारिस बोला, ज़ैनब, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। मैं समझता था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो, मगर आज मालूम हुआ कि असल कीमती चीज इंसान की वफादारी होती है। फिर उसने ताजिर की तरफ देखा और कहा, और तुम आज वो चीज लेने आए थे जो कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो औरत अपने शौहर की न हो सकी वो किसी की भी नहीं हो सकती। ताजिर शर्मिंदा होकर चला गया। ज़ैनब रोती रही, मुआफिया मांगती रही, मगर हारिस ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, क्योंकि कैद में रखा हुआ रिश्ता रिश्ता नहीं होता। चंद माह बाद खबर फैली कि ताजिर ने ज़ैनब को धोखा देकर छोड़ दिया। उसके पास न घर रहा न सहारा। एक दिन वही ज़ैनब बाजार में बैठी थी, फटे कपड़े, बिखरे बाल। सामने से हारिस गुजरा। ज़ैनब ने नजरें झुका ली। हारिस रुका, उसके पास गया और खामोशी से कुछ सके उसके सामने रख दिए। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मुझे सजा क्यों नहीं देते? हारिस ने जवाब दिया, जिंदगी तुम्हें वो सजा दे चुकी है जो मैं कभी नहीं दे सकता था। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। लोग आज भी कहते थे, अक्लमंद वो नहीं जो बदला ले, अक्लमंद वो है जो सबक लेकर आगे बढ़ जाए। सबक, बेवफाई वक्ती लज्जत देती है, मगर उम्र भर की रुसवाई छोड़ जाती है, जबकि सब्र और हिकमत इंसान को ऐसी इज्जत देते हैं जो जमाना भी नहीं छीन सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाकया पसंद आया होगा। मेरी आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।